कोई कैलाश पर्वत क्यों नहीं चढ़ पाता? Why is Mount Kailash unclimbable? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। यह सुनकर ही आप शॉक हो गए होंगे कि आखिर जब दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की जा चुकी है, तो फिर दुनिया में ऐसा कौन सा पर्वत है जहां इंसान नहीं चढ़ सकता? इसका जवाब है कैलाश पर्वत। जी हां, हम उसी कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं जिसे हिंदू देवता भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं रहा करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैलाश पर्वत अनक्लाइंबेबल क्यों है। भगवान शिव का निवास स्थान। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान शिव को कैलाश पर्वत किंग हिमालयन ने भेंट के तौर पर दिया था, जो कि उनके फादर इन लॉ थे, और भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ इसी कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। वैसे तो हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से हिंदू धर्म में कुल 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन भगवान शिव को देवों के देव महादेव की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए हिंदू धर्म में उनके निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी भगवान शिव का वास है, और इसीलिए किसी भी आम आदमी का इस जगह तक पहुंचना असंभव है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सुपर नेचुरल पावर्स को एक्सपीरियंस किया है, जबकि कुछ तो दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो इन सब बातों को दकियानुसी मानता है, और शायद हो भी सकता है कि ये सब लोगों के मन का भ्रम हो। लेकिन वैसे तो कैलाश पर्वत रेजिडेंशियल एरिया से दूर रिमोट रीजन में स्थित है, लेकिन फिर भी इसकी लोकेशन को हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत एक्यूरेसी से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज फेक हैं और सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं, तो रियल लाइफ में सालों बाद उसी एग्जैक्ट पर मिलना ये कैसे संभव है? सिर्फ इंडियन और हिंदू पर्वतारोही नहीं, बल्कि फॉरेन क्लाइंबर्स ने यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स को एक्सपीरियंस किया है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया था, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। सुपर नेचुरल पावर्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान शिव के आज भी यहाँ होने की बात को नहीं मानते, लेकिन उनका यह कहना जरूर है कि कैलाश पर्वत पर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिनकी वजह से उस पर चढ़ाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। तभी तो माउंट एवरेस्ट की कंपैरिजन में हाइट में कई छोटा होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। इस पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर्स होने वाले इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कैलाश पर्वत को क्लाइंब करने की कोशिश ही नहीं की। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ लोग इसके लिए मौसम को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है, यानी ऊपर जाने पर मौसम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत टफ हो जाता है, और इसलिए कोई इसके टॉप तक कभी नहीं पहुंच पाया। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी पावर एग्जिस्ट करती हैं जो आपको दिशा भ्रमित कर देंगी। यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, और लोगों को दिशा का भ्रम हो जाता है। लोग डायरेक्शन ही समझ नहीं पाते। ऐसे में किसी अनजान जगह पर बिना डायरेक्शन के जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए लोग आधे रास्ते जाकर ही कैलाश पर्वत से लौट आते हैं, और लोग इस दिशा भ्रम के लिए सुपर नेचुरल पावर्स को जिम्मेदार मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हो सकती हैं जो इस पर्वत पर जाने वाले क्लाइंबर्स को दिशा से भटका देती हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर हुआ तैयार। बहुत से लोग तो कैलाश पर्वत को पहाड़ ही नहीं मानते, यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि यह कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ह्यूमन मेड है। ये एक तरीके का पिरामिड है। दावा तो यह भी है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड पिरामिड है, लेकिन इस बात को अभी तक साबित नहीं किया जा सका। वहीं रूस के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नस्ट मुलाद्वेश ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है
जो सुपरनैचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। बहुत से लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि कैलाश पर्वत जैसा ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है, बल्कि चौकोर सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के हिसाब से तो इस पर्वत को दुनिया का केंद्र माना गया है और साइंटिस्ट्स भी इस बात को सच मानते हैं कि कैलाश पर्वत नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आता है और ये दुनिया का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख गोल्ड, रूबी, क्रिस्टल, लेपिस लाजुली जैसी बहुत सी वैल्यूएबल्स धातुओं से बना है। ढलान। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर पाने की एक वजह इसका स्ट्रक्चर भी है। असल में यहाँ पर ढलान बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्लाइंब करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। शुरुआत में ही हम बात कर रहे थे कि माउंट एवरेस्ट कैलाश से लगभग 2000 किलोमीटर ऊंचा है, पर फिर भी उसे तो कई पर्वतारोहियों ने एक से ज्यादा बार क्लाइंब किया है। फिर उससे 2000 किलोमीटर छोटे कैलाश पर्वत को क्यों नहीं? हालांकि इसके लिए कई माइथोलॉजिकल और सस्पिशियस रीजंस हैं, लेकिन इसके साथ ही एक जियोग्राफिकल रीजन भी है जो पर्वतारोहियों को कैलाश की चढ़ाई चढ़ने से रोक देता है, और यह वजह है इसकी ढलान। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ढलान 65 डिग्री से भी ज्यादा है, और अगर इसका कंपैरिजन हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से करें तो उसकी ढलान 40 से 60 डिग्री तक की है। इसलिए इस कम ढलान पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। एटमॉस्फेयर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश का एटमॉस्फेयर ही ह्यूमन सर्वाइवल के योग्य नहीं है। अब आप कहेंगे किस पर्वत का एटमॉस्फेयर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सूटेबल होता है? हाइट पर जाने पर ऑक्सीजन रिड्यूस होगा ही और टेम्परेरी ड्रॉप भी होगा, लेकिन कैलाश पर्वत के बारे में जो दावा किया जा रहा है वो आपको हिला कर रख देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपने किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। आपको क्या लगता है कैलाश पर सडनली बालों और नाखूनों की लंबाई बढ़ने की क्या वजह रही होगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कैलाश में चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही दिशा विहीन हो जाते हैं, और लोगों का मानना है क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है और आम इंसान का यहां पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन डायरेक्शन को लेकर उत्पन्न होने वाले भ्रम को लेकर साइंटिस्ट्स के विचार थोड़े अलग हैं। वे इसका रीजन रेडियो एक्टिविटी को मानते हैं। हाईली रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट भी कैलाश के अनक्लाइमेबल होने की एक वजह है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में ही की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।